नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर चंबल अंचल के 228 कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इन सभी को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, ग्वालियर चंबल में बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, क्या कुछ जानकारी है इसकी? देखिए, निश्चित ही आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी जो अपनी तैयारी है वो शुरू कर दी है। इन दिनों विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद में जो जीतू पटवारी है वो कांग्रेस को एकजुट करने में लगे हैं। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पिक्चर जो है वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से दिखा दी गई है और कांग्रेस को एक बड़ा झटका केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल अंचल में दिया है। 228 जो कार्यकर्ता है उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और एक मैसेज जो है वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दे दिया कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा के चुनाव है उससे पहले जो है कांग्रेस को इस तरह के नेता बदलने की जो सियासत है या नेताओं के पाला बदलने की सियासत है ये कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है और इसका सामना कांग्रेस को अब करना पड़ सकता है। एक बड़ी घटना ये मानी जा रही है और ग्वालियर अंचल में जिस तरीके से हाल ही दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दौरे पर पहुंचे उसके बाद में जिस तरीके से राकेश सिंह जो लगातार कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे उनके साथ जिस तरीके से 228 कार्यकर्ताओं ने अपने सदस्यता ग्रहण की है, इससे कहीं ना कहीं नए पीसीसी यानी जो जीतू पटवारी हैं उनकी चिंता बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है। और आज जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की राह आसान होती हुई हमको नजर आ रही है। जी, क्या लगता है संदीप, क्या वजह रही होगी कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो विधानसभा चुनाव में एक बम्पर जीत हासिल करके जीत कर आई है, इसलिए उसमें आत्मविश्वास की पूरी वो तरीके से नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू कर दी गई है। ऐसे में अगर पाला बदलने की हम बात करें या फिर उन नियमों की बात करें जिसके तहत उन्होंने पाला बदला है तो कहीं ना कहीं जो तमाम कार्यकर्ता ये पार्टी में उपेक्षा का सामना कर रहे थे और लगातार जिस तरीके से जो संगठन में काम मांग रहे थे राकेश सिंह, उनको कहीं ना कहीं पार्टी से दूर किया जा रहा था और जिस तरीके से उन्होंने टिकट मांगा था मुरैना विधानसभा से उनको कहीं ना कहीं नहीं मिला था। उसके बाद में लगातार वो भी कहीं ना कहीं पार्टी से दूरी बनाते हुए हमको दिखाई दे रहे थे। उसके बाद में उन्होंने दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में अपनी वापसी मतलब ग्रहण की थी सदस्यता और आज जिस तरीके से अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अपने लोगों के साथ जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की ये तो चर्चा का विषय है ही सही, लेकिन जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं असंतोष था और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा ये भी एक दूसरी वजह हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार संगठन में काम करने की मांग कर रहे थे और नए पीसीसी जीतू पटवारी लगातार संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके ग्वालियर चंबल में जो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है ये कहीं ना कहीं पार्टी और संगठन के बीच में तालमेल को स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस में जो है वो अब भी तालमेल स्पष्ट रूप से हमको दिखाई नहीं देता है और लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल में एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है इसकी जो चर्चा है सियासी गलियारे में वो अब चर्चा तेज हो चली है और आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल सहित पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों में ये घटनाक्रम हमको देखने को मिल सकता है। जी, क्या लगता है संदीप, आगे और भी कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? देखिए, निश्चित ही आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना जो कैंपेन है वो आगे बढ़ा रही है ऐसे में निश्चित ही माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मिशन 29 में हारती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 के लिए अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। जिस तरीके से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो है वो लगातार कांग्रेस को एकजुट करते हुए नजर आ रहे, लगातार संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे, लेकिन बावजूद
बावजूद इसके जिस तरीके से आज का ये घटनाक्रम सामने आता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम आला दिग्गज नेताओं की ये चिंता बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। अगर हम बात करें पीसीसी की तो खुद जीतू पटवारी कुछ दिन पहले ही हमने उनको ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर देखा था, उनके साथ उमंग सिंगार भी थे। उन्होंने तमाम पदाधिकारियों के साथ, तमाम सेक्टर के अधिकारियों के साथ, तमाम बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी, विचार विमर्श किया था। और एक लंबे दौरे के बाद जो जीतू पटवारी है वो राजधानी भोपाल पहुंचे थे, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से आज का घटनाक्रम सामने आता है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ साथ जीतू पटवारी की भी एक चिंता बढ़ाते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से जीतू पटवारी है वो रात दिन कांग्रेस को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो निश्चित ही जिन कार्यकर्ताओं और जिन नेताओं को पार्टी में उपेक्षा का सामना कर रहे हैं, जो लोग विधानसभा चुनाव में जो टिकट की मांग कर रहे थे, उनकी जिस तरीके से पार्टी ने अवहेलना की है, तो आने वाले दिनों में निश्चित ही हो सकता है कि जो पारंपरिक जो चेहरे कांग्रेस के लगातार साथ रहे हैं वो आने वाले दिनों में पार्टी और पाला बदल सकते हैं। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग करती हुई हमको लोकसभा चुनाव में देखी जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा चुनाव से पहले तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं पार्टी से दूर चल रहे हैं या फिर पार्टियों में उपेक्षा का सामना कर रहे हैं, उनको निश्चित ही अपने पाले में लाने के लिए भरसक मेहनत करती हुई हमको दिखाई देगी। और उसका एक जो उदाहरण है वो ग्वालियर चंबल से सामने आया, जिस तरीके से 228 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंता बढ़ाता हुआ लोकसभा चुनाव से पहले नजर आ रहा है। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जहां 228 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब देखना यह होगा कि या ये दल बदल का सिलसिला लगातार जारी रहता है या यहीं थमता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।